सीएम योगी का राजस्थान का अहम दौरा, आज जालौर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भीनमाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रयागराज में सतुआ बाबा से मिलेंगे बागेश्वर धाम सरकार। संगम नगरी के दौरे पर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सीएम योगी से मुलाकात के लिए भी करेंगे आग्रह। 2 फरवरी को सीएम योगी से मिलने का मांगा है। लखनऊ में सीएम आवास पर कल होगी कैबिनेट की मीटिंग। कल शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक। जीआईएस 2023 के लिए योगी सरकार ने कसी कमर। चंडीगढ़ में योगी सरकार के मंत्रियों का रोड शो। हरियाणा और पंजाब के उद्योगपतियों संग बैठक। निवेश के लिए किया आमंत्रित। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। दुनिया के 155 देशों के छात्र भी वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छात्रों को दबाव से डरना नहीं है। माँ बाप को भी समझना होगा, बच्चों पर सामाजिक दबाव न बनाएं। पीएम ने कहा छात्र समय निर्धारित कर पढ़ाई करें। पसंद के विषय पर ज्यादा समय नहीं लगाएं। हर विषय को समय देना चाहिए। कम पसंद वाले विषय को पहले पढ़ें। लखनऊ के सैनिक स्कूल में सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। एग्जाम वॉरियर्स किताब का वितरण भी किया। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा होगी। बच्चों पर कभी दबाव नहीं बनाना चाहिए। दबाव से बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। सीएम ने कहा छात्रों के लिए कई योजनाएं बनाई गई। ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों का विकास किया। बालिकाओं से कुछ कर गुजरने की चाहत हमेशा होती है। उत्तराखंड के सीएम भी कार्यक्रम से जुड़े। पथरीबाग कॉलेज से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सीएम धाम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी शिरकत की। पीएम मोदी और सीएम योगी के परीक्षा की पाठशाला में शामिल हुई यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उन्नाव के माकी रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत पर छाए संकट के बाद पीड़िता ने किया विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। आज होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की 278 दिन बाद आज हो सकती है रिहाई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली है 8 हफ्ते की सशर्त जमानत। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर घमासान जारी। जेएनयू में एआईएसएफआई समेत लेफ्ट संगठन के छात्रों का प्रदर्शन। जामिया के छात्रों को हिरासत में लेने का विरोध। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की मांग। एसएफआई के छात्रों ने दिखाई विवादित डॉक्यूमेंट्री। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर सपा नेताओं ने कहा ये तो पहले ही मिल जाना चाहिए था। डिंपल यादव ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3। एक और महिला का शव बरामद। एक बार फिर विवादों में घिरा एएमयू। तिरंगा फहराने के बाद कुछ छात्रों ने लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला हमला। पहले की सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी और दंगा। G20 को लेकर ताज नगरी में चल रही है तैयारी। प्रमुख नगर सचिव ने वीआईपी रूट और एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। विकास कार्य को परखा। आगरा में हुए हादसे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धर्मशाला के ट्रस्टी और बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 3 आरोपी को हो चुकी है गिरफ्तारी। मकान गिरने से हुई थी 4 साल की बच्ची की मौत। औरैया में सिलेंडर फटने से करीब 7 लोग आग से झुलसे। शादी समारोह के दौरान हादसा। मऊ में भीम आर्मी चीफ पर हुए हमले के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। काफी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। सोनभद्र में पानी की समस्या को लेकर हाथ में बाल्टी लेकर छात्राएं सड़क पर उतरी। बाराबंकी मदरसे में तिरंगे की जगह फहराया गया इस्लामिक झंडा। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। 2 लोग हिरासत में लिए गए। कानपुर में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल। भीड़ के बावजूद राइडर करता रहा स्टंट। कुछ ही दूरी पर थी पुलिस की चौकी। नोएडा में एसयूवी का खतरनाक स्टंट। यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। जांच में जुटी पुलिस विभाग। गाजियाबाद में नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी पकड़ी गई। 2 लोग गिरफ्तार। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगवाया। मथुरा में बसंत पंचमी के साथ शुरू हुई ब्रज की होली। बाकी बिहारी के साथ भक्तों ने खेली होली। काशी ने निभाई गई सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा। बसंत पंचमी पर दूल्हा बने महादेव का धूमधाम से हुआ तिलक। झांसी में ट्रक में लदे रोड रोलर में लगी आग। दमकल कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्ष भिड़े। विवाद में दोनों भाइयों गौरव और नागेंद्र के सिर पर गंभीर चोट।
जौनपुर के भव्य श्रृंगार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। आजमगढ़ सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ, साथ में भोजपुरी हीरोइन अम्रपाली दुबे पहुंची। यहां दोनों ने पूजा अर्चना भी की। बुलंदशहर में घर में सोती हुई 62 वर्षीय महिला पीडीसी सदस्य की हत्या करने के बाद अज्ञात आरोपी फरार हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने कार में मारी जबरदस्त टक्कर, पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, 4 घायल। बागपत पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, 10 पशुओं को बरामद किया। 2024 लोकसभा चुनाव पर सीएम धामी का बड़ा दाव, कहा कि 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से बीजेपी जीतेगी। नेता और कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं, बड़ा दावा किया। चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी, कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा को पहले से बेहतर बनाएंगे। पिछली बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रही थी। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल, देहरादून के आईएसबीटी पर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन, नियमित करने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध सोमेश्वर देवता के देवभूति महोत्सव का आयोजन, क्षेत्र के 22 गांवों के लोग आयोजन में शामिल हुए। लोगों ने सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद भी लिया। हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद का साधु के साथ फरमान जारी, कहा कि गृहस्थ जीवन से दूर रहे अखाड़े के साधु। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, नदी नाले सब बर्फ से ढके, गंगा नदी में पानी भी जम रहा। उत्तराखंड के पौड़ी सतपुली मार्ग पर खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च, भारत की पहली नेजल वैक्सीन प्राइमरी और बूस्टर दोनों तरीके से लगाई जा सकेगी वैक्सीन। भारत जोड़ो यात्रा का 133वां दिन, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में यात्रा की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के रामबन में बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, 30 जनवरी को सभी 23 विपक्षी पार्टियों का होगा एक सम्मेलन, सभी को एकजुट करने की तैयारी है। भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, राहुल अपनी छवि के लिए नहीं बल्कि देश के लिए निकले। अनुच्छेद 370 पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा हमसे राज्य का दर्जा छीनना गलत, 370 की लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने खड़े की सेना के शौर्य पर सवाल, कहा कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमसीडी में चुनाव का मामला, अप्रत्याशी की अर्जी पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा कोर्ट। सीएम केजरीवाल को एलजी का बुलावा, आज शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्री और 10 विधायकों के साथ लाने के लिए कहा। एलजी और सरकार के बीच कई मुद्दों पर चल रही खींचतान। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगा मंथन, दूसरे दिन का यह प्रस्ताव पास होंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत, कोर्ट ने शर्तों के साथ दुबई जाने की इजाजत दी। सिदारी की मांग पर नीतीश का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना, पूछा पार्टी में रहने वाले ट्वीट करके बोलते हैं क्या? नीतीश के मंत्री बोले कुशवाहा किराएदार हिस्सेदार नहीं। दिल्ली के द्वारका में ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हत्या पर रोष, सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, दोषी को पकड़ने की मांग। मुंबई के दादर में 44 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप, भारी मशक्कत के बाद आग बुझाने में फायर फाइटर जुड़े, 22वीं और 42वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। बिहार के आरा में आवारा कुत्ते का आतंक, करीब 80 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा, सदर अस्पताल में भर्ती हुए घायल। दंड यूथापानी स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेकम के मौके पर यज्ञ पूजा, तस्वीरें तमिलनाडु के पलानी की। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में ठंड का कहर लगातार जारी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन, अगले 48 घंटे सावधान। दिल्ली में अगले कुछ दिन बादल छाए रहने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को हो सकती है हल्की बारिश। जयपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है, 28 और 29 जनवरी को राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, ग्वालियर भोपाल समेत कई जिलों में बारिश के आसार, सागर में छाया रहेगा घना कोहरा। आगरा में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को ठंड से राहत नहीं, जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए लोग। अमेरिका जर्मनी के टैंक भेजने के ऐलान से यूक्रेन पर बौखलाया रूस, ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में 11 लोगों की मौत। क्रीमिया पुल के सुधार का काम लगातार जारी, रूसी मिसाइल हमले में टूटा था पुल। इजरायली सेना ने की 3 फलस्तीनी नागरिकों की हत्या, हमले में कई लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने छापेमार कार्रवाई की, नया वीडियो सामने आया, इजरायली सैनिकों ने की 9 फलस्तीनी की हत्या। टर्की में एक यात्री बस बेकाबू होकर झील में गिरी, बस
के झील में गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पैराग्वे में जमीनी अधिकारियों की लड़ाई, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों के बाहर दिया धरना। इजराइल में यहूदी नरसंहार को किया गया याद, एआई के जरिए तस्वीरें दिखाई। फ्रांस में नई पेंशन योजना का विरोध, कर्मचारी की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप प्रभावित। यूक्रेन के ओदेसा शहर में पानी की किल्लत, बिजली की सप्लाई बंद, हमलों के बाद बिगड़े हालात। कीव में रूस के हमले लगातार जारी, रूस ने दागी मिसाइल हमले से पावर ग्रिड को हुआ नुकसान। यूक्रेनी सेना ने जारी किया ड्रोन का वीडियो फुटेज में दिखाई बागपत शहर की तबाही। बेलारूस और रूस का साझा युद्ध अभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूएनएससी की बैठक में युद्ध को खत्म करने की अपील, हंगरी के विदेश मंत्री ने की बैठक की मांग। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, लीबा में पुलिस और प्रदर्शनकारी में झड़प, 57 लोग घायल हुए। इराक के पीएम का फ्रांस दौरा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। ओमान में हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे स्थानीय लोग। चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में कड़ाके की ठंड, कुछ हिस्से में -10 डिग्री तक पहुंचा पारा। दक्षिण कोरिया में भी दिखा खूबसूरत नजारा, सियोल में हुई बर्फबारी, 5 सेंटीमीटर तक जमी बर्फ। जापान में भी हो रही है बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, लोगों का चलना दुभर हुआ। अफगानिस्तान में ठंड का कहर, 15 दिनों में गई 160 लोगों की जान। आज भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला T20 मैच, पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। आज अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का सेमीफाइनल, भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच से पहले भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे MS धोनी, सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया, उससे मुलाकात। 2022 के ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए बाबर आजम, बाबर ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने भी जीता अवार्ड, मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन राउंड में भारत की जीत, टीम इंडिया ने जापान को 8-0 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने दागी गोल। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।